नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, घर में सुख शांति में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि केजरीवाल जी कहाँ हैं। वो केजरीवाल जी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं थे, आज उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर छुपे हुए हैं। मैं एक बार अपनी एक मित्र के साथ में केजरीवाल जी के ऊपर एक फिल्म बना रहा था, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एक फिल्म बनाई थी। वो बाद में फिल्म चली नहीं, दी नहीं गई। केजरीवाल जी बुरे इंसान नहीं है, ये मैं पर्सनली तौर पर कह सकता हूँ, पर केजरीवाल जी की जो संगत है ना, संगत वो बुरी है। जैसे कि मैं केजरीवाल जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो ग्लासेस पहनते हैं बहुत अच्छे वाला, पर उस ग्लासेस में ये था कि थोड़ी देर में ब्लाइंड हो जाता, नहीं उस पर पानी पानी आ जाता था। तो केजरीवाल जी को बार बार साथ, तो मैंने केजरीवाल जी को बोला, तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्या ग्लास उतार दूं। मैंने कहा नहीं सर, नहीं उतारिए मत। जब हम केजरीवाल जी का इंटरव्यू लेके ख़त्म करके, तो उसमें 3-4 लोगों का इंटरव्यू लेना था हमें, 3-4 उनके साथियों का, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन 2 लोगों का और इंटरव्यू लेना था। तो जब मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू ले रहे थे हम, तो उनमें पूरी पूरी एरोगेंसी, यानी वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे। मैंने उनको एक चीज बोली कि सर ये वर्डिंग गलत बोली है आपने, इसको चेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हो गया बस हटो। मैंने अपनी महिला मित्र को बोला कि सिसोदिया बेहद ही एरोगेंस इंसान है, तो वो चुप रही। फिर सत्येंद्र जैन जी के यहाँ गए हम, तो वहाँ भी हमने बातचीत करी। तो बातचीत रैन बसेरे को लेकर हो रही थी सत्येंद्र जैन के पास। तो सत्येंद्र जैन जी से मैंने एक चीज़ बोली कि सर आपने रैन बसेरे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो वहाँ बहुत गड़बड़ है कि आपने उन लोगों को सुख सुविधाएं दो जिनके पास वाकई में उन चीज़ों की ज़रूरत है। बोले नहीं मुकेश ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा सर उससे क्या हो रहा है कि एक तो हरामखोरी बढ़ रही है वहां पर। जो अराजक तत्व हैं वो वहां जाकर रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, गद्दे तकिए चारपाई पर एंजॉय करते हैं और काम वाम नहीं करते, चोरी चकोरी दिन में, इससे थोड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सर मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। बात आई गई हो गई, पर मेरे को वो बात कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन फंसेंगे ये लोग उनको फंसाएंगे। सौरभ भारद्वाज जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो योगेंद्र जी उनके साथ में थे। तो मैंने उस मीटिंग में, यानी जनरल मीटिंग में, एक क्वेश्चन सवाल मैंने उठाया तो योगेंद्र जी भड़क गए और वो जवाब को इधर उधर देने लगे। योगेंद्र जी के बारे में भी मेरी यही धारणा बनी थी कि ये बंदा भी ठीक नहीं है। ठीक है, बात आई गई होगी। उसके बाद आम आदमी के 5 साल निकले। 5 साल में जगह जगह होर्डिंग, बहुत बड़े बड़े चीजें हो रही। लेकिन हाँ, एक चीज का घोटाला मेरे को समझ में आने लगा कि मोहल्ला क्लिनिक का, कि जब मैं भी गया मोहल्ला क्लिनिक में, ये नहीं है कि मैं नहीं गया, मैं भी गया, तो वहां जाके जब बात करते थे कि साहब ये हमारा
चेकअप, यानी ब्लड टेस्ट करा दो, ये करा दो, कोई भी टेस्टिंग के लिए, तो डॉक्टर कहता था कभी भैया मुकेश जी, गोयल साहब, क्योंकि वो लोग भी समझ जाते कि कौन बंदा कैसा है, कि वो चेक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ से पैसे नहीं जा रहे लैब वालों के लिए। तो वो वहाँ पे शुरू हो गया था घोटाला, क्योंकि लैब वालों ने अपनी मर्जी चलाई, उन लोगों ने अपनी मर्जी चलाई, वो धीमे 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 पड़ते, फिर वो शराब घोटाला, बिजली घोटाला, बहुत सारे, यमुना सफाई घोटाला, वो घोटाले बढ़ते चले गए। और अरविंद जी के साथ में जो चांडाल चौकड़ी थी, वो उनको चने के झाड़ पे चढ़ाती गई। अरे अरविंद जी, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। जिसमें सबसे मक्कार आदमी, जो मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि संजय सिंह, वो टिकट प्ले करता था, वो और कलाकार आदमी। तो हुआ ये, कहने का तात्पर्य ये है कि अरविंद केजरीवाल के जो अच्छे साथी थे, जो वाकई में उनका भला चाहते थे, वो धीमे धीमे करके उनको छोड़ते चले गए, और ये चोरों की चांडाल चौकड़ी में केजरीवाल फंस गए। और एरोगेंसी में, जब आदमी की, कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ऐसे ही केजरीवाल जी जिस तरीके से, जिस आंदोलन के लिए ऊपर आए थे, वो आंदोलन की छवि उनकी खराब होने लगी, और चोरी की, बेईमानी की, भ्रष्टाचार की छवि उनकी बनने लगी। जिसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उनका जो उजागर हुआ, वो शराब घोटाले का हुआ। शराब घोटाले का उजागर हो गया और उसमें वो फंस गए। उससे पहले भी वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे आतिशी मरलेना भी एक बहुत बड़ी बदमाश औरत है। एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि किसी मंच पे वो खड़े होकर बात कर रही थी, तो कोई कुछ बोला, तो उन्होंने एक औरत को बुलाया और उसके औरत के कान में कुछ कहा, और वो औरत कान में जैसी कहा, और उसके बाद वो दौड़ती हुई गई और उस आदमी से मार पिटाई करने लगी। इसका मतलब वो भी गंदे लोगों की गुंडी औरत है, क्योंकि जिसके माँ बाप आतंकवादी की फांसी की रोकने की बात करते हो, वो उसके बारे में क्या कह सकते हो, वो भी उसी घर से आती है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि केजरीवाल जी का अभी कोई पता ठिकाना नहीं है कि केजरीवाल जी कहाँ पर है, क्योंकि पंजाब में भी उनकी बहुत दुर्गति होने लग रही है। दुर्गति होने इसलिए लग रही है कि जिन किसान आंदोलनों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उनको पानी, टेंट, वाईफाई सब लगवाए थे, वही उन्हीं किसानों के लिए पंजाब में उन्होंने डंडे चलवा दिए, मार पिटाई करा दी, रात को तंबू उखाड़ दिए, सब किसानों को बंद कर दिए। और उन किसानों के नेताओं का भी बेचारों का कोई पता नहीं है, जिसमें एक ठग, चोर, मतलबी, जिसको मैं कहूंगा नरेश टिकैत, उसका भी आज की डेट में कोई पता नहीं है। उसके भी बड़े बोले बंद हो गए, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किस चूहे की बिल में घुस गया है। हाँ, वो 4 से 10 लोगों को लेके घूमता रहता है, लेकिन आजकल उसकी भी बोलती बंद है। ये बेसिकली देखी जाए तो ये सब लोग ना कांग्रेस के चमचे हैं, कांग्रेस के प्यादे हैं, जो पैसे लेके खाते पीते रहते हैं और बोलते बड़बड़ाते रहते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या हुआ कि केजरीवाल जी इन सब चांडाल चौकड़ों के चक्कर में आके फंस गए और अपना कैरियर का नुकसान करा चुके हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं केजरीवाल के बारे में, क्योंकि उस बंदे को मैंने तकरीबन 3-4 घंटे एक दिन मिला, फिर दूसरे दिन मिला, कि वो बंदा शांत बैठने वाला नहीं है। जिन लोगों ने, यानी जो भी बंदे के पार्टी के लोग हैं, उन्होंने उसको, केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया है, उनको वो सबको समझा देगा। उसमें सबसे पहले नंबर मुझे लग रहा है कि जो आएगा तो वो आएगा सिसोदिया का, मनीष सिसोदिया। दूसरा नंबर आएगा संजय सिंह का, क्योंकि इन लोगों ने केजरीवाल की मति खराब की थी और केजरीवाल के कैरियर को खत्म किया है। आशा करता हूं ये मेरी कड़वी बातें आपको पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।